नाज़रीन, कल मुल्क में दो बड़े अहम इवेंट हुए। दो बड़े अहम इवेंट ये हुए, एक कौमी असम्बली में हमारे नौ मुंतखब नुमाइंदों ने हल्फ उठाया, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने हल्फ उठाया। जिस तरह दो स्पीचेस की जो दो स्पीचेस में उन्होंने पूरे मुल्क में जो है हलचल मचा दी। एक कौमी असम्बली से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई ने जिस तरह स्पीच की, दूसरा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने स्पीच की। सबसे पहले हम बात करेंगे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकज़ई की उस स्पीच की जिन्होंने हलचल मचा दी। कौमी असम्बली में खड़े होकर उन्होंने मुक़्तदर जितने हल्के हैं उनको जितनी खरी खरी सुनाई। उनका कौमी असम्बली का पहला इजलास था, उनके पहला स्पीच भी था, तो उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर जिस अंदाज जमहूरियत पसंद लोग इन्हें जानते हैं, इन्हें पसंद करते हैं और इन्हें आइडियल के तौर पर मानते भी है। तो कल उन्होंने जिस तरह पहले उन्होंने अपने किरदार से ये साबित किया था कि वो प्योरली डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले लीडर है, और कल उन्होंने अपनी गुफ्तार से भी ये जाहिर किया कि वो इतनी जमहूरियत पसंद है। अमली तौर पर उन्होंने अपनी जितनी भी जमहूरी प्रोसेस में जो जमहूरियत की वो बात करते हैं, जो जमहूरियत की जो बात करते हैं, उन्हें अमली तौर पर उन्होंने कहा कि आप सब लोग आए, बिस्मिल्लाह करें। उन्होंने 4 तजावीज़ और 4 रेजोल्यूशन पास करने को कहा कि इस असेंबली से ये 4 रेजोल्यूशन अगर पास होंगे तो फिर कोई खतरा नहीं होगा हमारे इदारों से। ये जो अक्सर हम कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में नहीं होना चाहिए, उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए, ये सब मानते हैं। यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, नून लीग से है, बाकी जितने भी पार्टियों से, सब का एक ही यहाँ पे नैरेटिव है कि फौज को बिल्कुल सियासत में नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में आपको पता है किस तरह इस मौजूदा इलेक्शन में किस तरह वो फौज एस्टेब्लिशमेंट के सहारा लेकर कौमी असम्बली तक पहुंच गए, सिवाय महमूद खान अचकज़ई के एंड बाकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने जिस तरह डट के मुकाबला किया इस निज़ाम में। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं थी, झंडा लहराने की इजाजत नहीं थी, कहीं पर भी इलेक्शन कैंपेन में वो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी आवाम ने उनको वोट दिया। उन्होंने पहले अपने खिताब में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की जो मनसूबाबंदी थी, अफरीन हो पाकिस्तानियों को, उन्होंने वो बाजी पलट दी। वो चाहे पश्तून ने वोट दिया, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, जिसने भी वोट दिया, लेकिन उन्होंने पूरी बाजी जो है वो पलट दी है। उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया। पहले दिन उन्होंने अपने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं नवाज शरीफ को कहता हूं कि इमरान खान को आवाम ने मैंडेट दिया है, आप उसकी मैंडेट को तस्लीम करें। शुरू दिन से उसका यही कहना था कि इमरान खान को भारी मैंडेट मिली है, लेकिन उस पे मैंडेट पे डाका डाला जा रहा है। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में भी हमारे साथ इस तरह हो रहा है। हमारे जीते हुए नुमाइंदे थे, सुबह जीत रहे थे, शाम को वोट में तब्दील किया गया, उनके नताइज में रद्द-बदल हुई, जितने नताइज जो है वो रिवर्स हुए। वो आप सबको पता है, एक दुनिया का एक अनोखा इंतखाबात हुए पाकिस्तान में। फिर असेंबली में मजीद उन्होंने कहा कि 4 रेजोल्यूशन, वो ये है कि फर्स्ट रेजोल्यूशन तो ये होना चाहिए कि आप सब लोग आए, आज से ये अहद कर ले कि रेजोल्यूशन पास करे। हर पार्टी की जितनी भी सीनियर वकला है वो एक टीम तश्कील करे, उस पर बाकायदा प्रोसीजर तैयार करे और ये कानून पास करवाए कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत से तौबा कर ले। असेंबली की ये हालत है, न कोई बोल सकता है, न कोई किसी को सुनने के लिए तैयार है। ये कहा कि इस जमहूरी अमल में जमहूरियत के लिए जितने भी सियासी कारकुनों ने, किसानों ने कुर्बानी दी, वो शहीद हो गए। उसको तो वजीर आज़म बनना था, न मिनिस्टर बनने थे, उन्होंने जमहूरियत के खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। उनको डिक्लेयर किया जाए डेमोक्रेसी, जो जितने भी किसी भी पार्टी के से हो, वो जो शहीद हुए उनको हीरोज ऑफ डेमोक्रेसी जो है डिक्लेयर किया जाए। तीसरा उन्होंने कहा कि एक पार्टी को इतनी भारी मैंडेट मिला है, उनका लीडर जेल के अंदर है, ये रेजोल्यूशन भी इस असेंबली से पास होना चाहिए, उनको पूरी तौर पर रिहा किया जाए। उस पर जितने भी बेबुनियाद और मनगढ़ंत केसेस बनाए गए हैं वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि 9 मई का बयानिया जो है वो खत्म हो